वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड में जैसे कि हमारे पिछले जितने भी, मैं कहूँगी सिर्फ हमारे चैनल पे नहीं, आजकल आप अकल्ट साइंस यूट्यूब पे लिखो और आपको बहुत रेमेडीज मिलने वाली है। तो हमारे को किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आजकल जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रेमेडीज सारी यूट्यूब पे। पर आप हर उस वीडियो के नीचे नोट करेंगे कि हर एक इंसान या मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि हमारे को ये रेमेडी लग नहीं रही है, ये रेमेडी गलत दी गई है, ये एस्ट्रोलॉजर ऐसा है। बहुत ही नेगेटिव जोन में ये सब चीज़ें जा रही हैं। लेकिन इन सब की एक कहते हैं कि इन सब चीज़ों का एक अस्तित्व है, इन सब चीज़ों के प्रूफ हैं, ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो क्या हम लोग ही उन सब चीज़ों की सही चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं? क्या हम ही उस चीज़ का जो सबसे बेसिक चीज़ है उसको नहीं समझ पा रहे? तो अब इतने डीप लेवल की बात करने के लिए हमारे को कोई ऐसी गेस्ट चाहिए थी जो इस साइंस के हर एक पहलू को कहीं ना कहीं समझती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अडॉन टॉक्स सर्टिफाइड हमारी गेस्ट है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उनको अडॉन टॉक्स पे। तो अगर आप लोगों ने अडॉन टॉक्स पे प्यार दिया तो कार्मिक कृत्य पर तो उनको लाना जरूरी था। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजू मेहता मैम की, जो कि एक अर्थ एनर्जी एक्सपर्ट है। वास्तु में भी उनकी पकड़ है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है। तो हर जगह, मतलब मैंने आपको जैसे बोला ना कि आज हम एक बेसिक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और उसके लिए हमारी को एक ऐसी एक्सपर्ट चाहिए जो इन सब चीज़ों के बारे में जानती है। सो वेलकम टू कार्मिक कृत्य मैम। थैंक यू नितिका, थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बताया, आज का जो हमारा एपिसोड है वो इन चीज़ों के ऊपर होने वाला है। हम कितनी भी वीडियोस उठा के देख लें यूट्यूब पे, हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा मून वीक है या मून स्ट्रांग है और मून के लिए ये रेमेडी करनी है। और उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत थैंक यू लिखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये रेमेडी वर्क नहीं करी। सबसे पहले तो मैं, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में हमेशा ही बात आ रही है कि एस्ट्रोलॉजी हमेशा यही बोलती है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो वैसी ही होनी है। तो जब वो चीज़ें वैसी ही होनी है तो रेमेडीज का काम क्या है? रेमेडीज है ही क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल आपने नितिका किया है, क्योंकि आज सारे ही लोग, लगभग हर इंसान रेमेडी यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखता है, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स देख देख के सारे रेमेडी, ये प्लैनेट के लिए ये रेमेडी, इस प्लैनेट के लिए ये रेमेडी, इसको ये उच्च का है, ये नीच का है। हर बंदा आज रेमेडीज़ के बारे में सुनता आ रहा है, देखता आ रहा है और लगभग ये सोचता है कि वो जान गया है कि ये रेमेडीज बताई गई है तो मुझे भी पता चल गया। और हर घर में आज यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, इंस्टाग्राम को देख देख के हर घर में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्ट हो गया है। तो हर बंदा ही कह रहा है कि ये रेमेडी है। बट आपके सवाल से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इनफैक्ट सारे व्यूअर से पूछना चाहती हूँ कि क्या जितनी भी रेमेडीज बताई जाती हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, कोई भी आके आपको रेमेडी बताता है या आप यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो क्या आप वो रेमेडीज खुद से करके उनके रिजल्ट भी देखे हैं आपने? क्या आपको उसके रिजल्ट वाकई में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं? ऐसा नहीं होता है। हर रेमेडी का एक, कहते हैं ना कि एक सिग्निफिकेंस होता है, और वो रेमेडी क्यों करनी है, कब करनी है, किस लिए करनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सिर्फ आप सोचें कि एक प्लैनेट किसी का, सपोज फॉर एग्जांपल एक मून वीक है और उस मून वीक के लिए आप उसको कोई रेमेडी कर सकते हैं। हो सकता है मून, अगर आपको मून को स्ट्रॉन्ग करना है और वो बहुत सारे चार्ट्स में मून की ऐसी प्लेसमेंट है कि आप उसे स्ट्रॉन्ग तो कर रहे हैं, बट किसके साथ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? अच्छा, आप कौन से प्लैनेट के साथ है वो? कहीं मून अकेला बैठा है तो आपको रेमेडी करनी है, या मून मार्स के साथ बैठा है तो आपको करनी है। मून अफ्लिक्टेड है, मून के क्या, मतलब कई 100 रेमेडीज होती हैं एक प्लैनेट को ठीक करने के लिए। हो सकता है सपोज, जैसे कि अगर आपको किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोल्ड है सपोज, और वो किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, उस डॉक्टर की दवाई उसको लगेगी या नहीं लगेगी? राइट? वो डॉक्टर जो उसको मेडिसिन देगा, और वो पहली बात तो वो मेडिसिन खाएगा वो, और मेडिसिन खा के क्या उसको सही हो जाएगा? वो हो सकता है उस डॉक्टर की मेडिसिन उसे नहीं लगे। तो इसी तरह रेमेडीज काम करती हैं कि आप रेमेडीज जब करते हैं तो उसको कैसे करना है, बिना सोचे समझे की गई रेमेडीज, बिना जाने समझे रेमेडीज जो की जाती हैं, उसके कई बार बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं।
फिर आप सब लोग क्या करते हैं कि वो फलां एस्ट्रोलॉजर ने बताया, उसने बताया था, तो वो सब बेकार हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। तो वो उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने आधी अधूरी जानकारी लेके और सिर्फ एक मून की प्लेसमेंट देके या मून को वीक देख के उसकी रेमेडी कर दी। कोई भी प्लैनेट आपको सिर्फ तकलीफ ही नहीं देता है, उसके साथ उसके पॉजिटिव ट्रेड्स भी होते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो उसको आपने ठीक करना है, बैलेंस करना है, तो तभी वो रेमेडीज काम की जाती हैं। और जैसा कि आपने कहा, अब आपके सवाल पे आ जाते हैं कि अगर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है तो क्यों वो करना जी। अगर सब कुछ हमें पता है कि हमारी लाइफ में ये सब होना है और हमें राजयोग है, सपोज हमारी पत्री में हमारे बर्थ चार्ट दिखा रहा है कि राजयोग है, और राजयोग है मगर साथ ही है कि आप कर्म करोगे तो आपको राजयोग मिलेगा। ठीक है, आप किसी राजशाही परिवार में जन्म लेके आप राजयोग नहीं चला सकते। राजयोग जब मिलता है उसको संभालना भी पड़ता है, उसको समझना भी पड़ता है, और तभी वो टिकता है। कोई चीज आपके पास आएगी मगर वो आके आपके पास ठहरेगी या नहीं, ये आपको कर्म डिसाइड करेगा कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। आपको जन्म जो मिला, शाही परिवार में आपने जन्म लिया, वो आपके पिछले जन्मों का कर्म था। कुछ आपने अच्छे कर्म किए थे तो आपको ये जन्म मिला, आपको राजयोग मिला। मगर अब वो राजयोग आपके पास आ गया है, अब उसको आपने संभालना। जैसे कि अगर आपने कोई नई ड्रेस, आपको बहुत खूबसूरत ड्रेस, महंगी ड्रेस मिली है, आपको गिफ्ट मिल गई है, अब आप उसे कैसे पहनोगे, कैसे रखोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट? आप चाहेंगे तो उसे ऐसे ही रख देंगे, और आप चाहेंगे अगर आपको लगेगा ये नहीं बहुत ही खूबसूरत कीमती ड्रेस है ये, तो मुझे इसको संभाल के रखना है, बहुत सहेज के रखना है, तो आप उसकी वैसी केयर करेंगे, वो तभी वो ड्रेस चलेगी। वरना वो ड्रेस का क्या होगा वो आपको भी पता है। इसी तरह कि अगर हमारे इसमें है कि डेस्टिनी में है कि हमें इस शाही परिवार में जन्म लेना है, राजयोग मिलना है, बहुत सारी धन दौलत मिलनी है, तो हमने हमारे जो संचित कर्माज हैं अच्छे वाले, उसकी वजह से ये मिला है। मगर अगर आपके कर्म इस जन्म में अच्छे नहीं रहेंगे, आप कर्म ही नहीं करेंगे। पहली बात तो कर्म करना अच्छा या बुरा तो बात की बात है, पहले कर्म करना, फिर उस कर्म के बारे में सोचना कि मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यापार के लिए, मेरी सेहत के लिए सही है या गलत है, तो उसके बाद वो चीज आ जाती है। तो इस तरह से कि कोई भी चीज अगर डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगी, मगर उस डेस्टिनी तक जाने के लिए आपको उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैम इस चीज से मेरा अगला सवाल ये आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कर्मा को ना सिर्फ एक्शंस मानते हैं, और जहां तक मुझे समझ आता है कि कर्मा तो हमारे थॉट्स भी हैं। अगर मैं मुझे ये कहा गया कि मुझे रेमेडी देनी है, फॉर एग्जांपल मुझे चिड़िया को ये खिलाना है, सुबह मैंने उस चिड़िया को खिलाया, रात को मैं चिड़िया को मारकर खा रही हूँ, अगर हम नॉनवेज खाने की बात करें तो फिर मैंने अपने कर्मों को कहीं ना कहीं ऑल्टर नहीं कर दिया, मैंने फिर तो ये सब कुछ खराब कर दिया। तो क्या फिर ये जो कर्मों का कॉन्सेप्ट है, या मैं कहूँगी कि ये जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं या जितने भी लोग किसी न किसी तरीके के तामसिक एलिमेंट से इन्वॉल्व हैं, क्या इनको रेमेडीज लगती हैं? देखिए, इसको अगर हम डायरेक्ट उसमें बात करेंगे नितिका कि इनको रेमेडीज लगती हैं, इनको जो मैंने अब तक अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत सारी चीज़ों को मैं देखा है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं और आप रेमेडीज कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट रेमेडीज आप पे ऊपर नहीं लगती हैं। वो ओके एक होती है डायरेक्ट चीज होती है और एक होती है इनडायरेक्ट, कि आप कर रहे हैं, आप तामसिक भी हैं, आप विचारों से तामसिक हैं, आप भोजन तामसिक करते हैं, आपकी सोच ही तामसिक हो गई है और आपके ऊपर रेमेडीज काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिरेकल्स नहीं होता। ठीक है ना। रेमेडीज आपको रेमेडीज की तरह ही करनी पड़ती हैं, और उनको अगर हम इनडायरेक्ट वे में करते हैं, सपोज बैलेंसिंग का काम करते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे होती है कि एक ही फैमिली में 5-6 लोग होते हैं,
ठीक है, सपोज दो तीन लोग नॉन वेजिटेरियन है, या खाते हैं या पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो बहुत मतलब उनका उस तरह का लाइफस्टाइल है। और वहीं पर उसी फैमिली में दो तीन लोग ऐसे होते हैं, या कहें कि फीमेल्स ऐसी होती हैं जो रिलीजियस होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, जो चीज़ों को समझती हैं, तो वो उनको बैलेंस करने का काम करती हैं। बैलेंस कैसे कि अगर कोई इंसान घर में वो कर रहा है, अगर मेल मेंबर्स नॉन वेजिटेरियन है या अल्कोहल लेते हैं और वो इस चीज़ को वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि वहाँ पे नहीं जाएगी। वो आप जो बोल रहे हैं तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। वो अगर सुन भी लेंगे ना, पहली बात तो वो चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो दूसरी बात, अगर वो सुन लेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसा आप अन्न खाते हैं वैसे ही आपका मन हो जाता है। तो आपकी बुद्धि उस तरह के कार्य नहीं कर सकती। आप पैसा कमा सकते हो, आप बड़ा नाम शोहरत हासिल कर सकते हो, बट आपको अगर ये वाली चीजें समझाई जाएं कि इनसे ये होता है, इससे ये होता है, तो वो इस चीजों को नहीं मानेंगे। उनको लॉजिक चाहिए हर चीज में। ठीक है, वो आंख बंद करके नहीं माने, कहेंगे कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे जी लो, इसे खाने से, ये वाली बातों से कुछ नहीं होता। तो हम नहीं खाएंगे तो कोई और खाएगा। अगर आप ये चीजें समझाओगे, उनको नहीं समझ आएंगी। वहीं पर उस जगह पर उस फैमिली में फीमेल्स का काम हो जाता है कि वो उनको किसी को समझाने का ना एक टाइम होता है। ठीक है, अगर आप किसी को ऐसे टाइम पे समझा रहे जब वो उस मोड पे ही नहीं है समझने वाले, तो आपका समझाना बेकार। ठीक है, और अगर वहीं पर अगर वो शांत है, अगर आपको लगता है कि अभी वो ठंडा दिमाग में है, शांत दिमाग है और अभी वो कुछ समझ जाएगा, तो थोड़ा आप उन्हें समझा सकते हैं। वहीं पर आप उनके लिए घर पे ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए, बजाय उनको बताने के, उन्हें कहने के, समझाने के, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि वो उस चीज को समझने लग जाए। समझ गए आप? सपोज मैं आपको कह रही हूँ कि नितिका, आप ये पानी मत पियो, ये पानी ठीक नहीं है आपके लिए, मगर आपको लगेगा नहीं, पानी तो मुझे पीना है, पानी तो अच्छा होता है सेहत के लिए, ये तो अभी पीना है। मैं कह रही हूँ अभी मत पियो, अभी टाइम नहीं है इसका पीने का, मगर आप जिद पे अड़े हुए हो। अब मैं आपको ये बोलती ही रहूंगी कि पानी मत पियो, और आपकी इच्छा तेज हो रही है पीने की, तो मैं क्या करूंगी कि आपका, क्योंकि ध्यान पानी पर है, तो मैं वो आपका पानी का ग्लास आपके आगे से हटा दूंगी। आपकी नजरों से हट जाएगा वो, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। फिर जब राइट टाइम होगा तब आपके बैठ के तब आप आओगे कि नितिका आप ये पानी पी लो, आपको प्यास लगी होगी। तो उन्हें बड़ा कहते हैं ना कि हैंडल विद केयर, जैसे ग्लास पे लिखा होता है, ऐसे ही ये जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये अगर कुछ भी सपोज कुछ भी मार के खाते हैं, इन्हें शौक आता है और अल्कोहल लेते हैं, तो इन्हें ऐसे समझाना, यानी कि आप अपनी एनर्जीज को नेगेटिव तरफ ड्रेन कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ना, आप पॉजिटिव एनर्जी लगा रहे हैं नेगेटिव साइड पर। अगर आप उन्हें बार बार ये कहते रहेंगे कि ये मत करो, ये गलत है, तो वो थोड़े दिनों के बाद वो वहां से ब्लॉक हो जाएंगे। वो जैसे कहते हैं ना, किसी का नंबर आप ब्लॉक कर देते हो, तो वो आपकी बात वहां पे ब्लॉक हो जाएगी उनके माइंड में, तो वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। तो इसीलिए रेमेडी डायरेक्ट कभी भी नहीं की जाती हैं। रेमेडीज को करने का तरीका होता है, रेमेडीज को करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। इतनी इजी नहीं होती कि रेमेडी आपने किसी ने कुछ बताया और आपने किसी चीज के लिए कोई रेमेडी कर दी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी की हो, चाहे वास्तु की हो, किसी भी चीज की रेमेडी आप ऐसे नहीं कर सकते। ऑल राइट। तो मैम, जैसे आपने बोला कि किसी भी चीज़ की नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे सपोज कि अगर हम बात करें, कोई मदर है जिनका बेटा नहीं सुनता है, या उनको अपने बेटे के लिए रेमेडी करनी है, तो और सपोज बेटा मानता ही नहीं है इस चीज़ में, तो क्या वहाँ पर भी रेमेडीज वर्क करती हैं अगर हम किसी और के लिए करें तो? नहीं, पहली बात तो नितिका में ये समझना होगा कि बेटा कितने साल का है, क्या वो खुद रेमेडी करने की उम्र है उसकी, या जैसे होता है ना कि 5 साल तक के बच्चे हैं वो रेमेडीज नहीं कर सकते। ठीक है, और बच्चे को समझ आएगी कि ये चीज हमें करनी है। दूसरी बात कि रेमेडी करवानी क्यों है, क्या रेमेडी करवानी जरूरी है, क्या वो रेमेडी करवाने का रीजन क्या है। वो माँ कह रही है मेरी बात नहीं सुनती है, मैं फिर से वो टॉपिक पे आऊंगी कि क्या वो माँ
बिल्कुल जो उसको बोल रही है, क्या माँ का उसके साथ व्यवहार सही है या घर का माहौल सही है, बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, उसके साथ जो बातें हो रही हैं, जो उसके साथ कम्युनिकेशन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को, बच्चे को सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कि आपने सिर्फ सुन लिया कि बच्चे के लिए किसी ने बताया रेमेडी करनी है और आपने रेमेडी कर दी। हो सकता है उसे रेमेडी की जरूरत ही नहीं हो सकता है वो आप ही की प्रॉब्लम है। अगर आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर के एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप वो ठीक कर लेंगे तो आपको रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सब करना ही तो रेमेडी है। दिस इज रेमेडी। रेमेडी वो नहीं है कि आप अपने बच्चे को कहीं भेजोगे और उसको बोलोगे ये चीज करके आ जाओ फलां जगह पे। रेमेडी ये है कि मुझे उस चीज का पहले एनालिसिस करना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आई क्यों। ये कि अगर बच्चे को रेमेडी की जरूरत पड़ी तो क्या ये रेमेडी ऐसे ठीक की जा सकती है? क्या ये मेरे पार्ट पे तो प्रॉब्लम नहीं है? क्या बच्चे को पढ़ाई किसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? क्या उसका कोई कंपटीशन ऐसे जगह से तो नहीं कर रहे हो, बार बार आप उसका कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हो किसी से जब वो ऐसा बिहेवियर हो गया उसका, या उससे कुछ आपने ऐसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी हैं कि जब तक आप उसको डिटेलिंग नहीं करेंगे तब तक आप बच्चे की रेमेडी को मुझे नहीं लगता कि जरूरत है किसी को। अनटिल एंड अनलेस कि बिल्कुल ही आपने सब कुछ करके देख लिया और आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप उस बच्चे के लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं। ओके तो मैम जैसे आपने बच्चे के लिए बताया, बट अगर हम देखें तो अगर हम जैसे सपोज हमारा अगर एक वाइफ है कोई अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती है, उनका काम नहीं चल रहा, इन अ वे क्या ऐसे इनडायरेक्टली रेमेडीज करना सही है? देखिए इनडायरेक्ट में आप ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसका। वो रेमेडी वो वाली कीजिए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड अगर कोई मंत्र चैंट करना है, मंत्र चैंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। भगवान कभी आपको कोई उनका अगर आप नाम जप रहे हैं तो वो आपको कभी उसका नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं देंगे उसका, राइट। तो अगर आपको लगता है कि हस्बैंड के लिए आप कर रहे हैं कि उनके बिजनेस में ग्रोथ हो, तो वो आप अगर आप कर रहे हैं, पहली बात तो वो खुद ही करने में सक्षम है, वो खुद ही करनी चाहिए उनको खुद ही करनी चाहिए। और अगर वो किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप मंत्र चैंट करते हैं उनका नाम लेके उस बिजनेस के लिए, जिससे इनडायरेक्ट आप भी जुड़े हुए हैं, पैसा तो वो एटलीस्ट घर ही आना है, वो आप ही के लिए कमा रहे हैं, तो वो आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। आप अपने घर में मंत्र चला सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो आप देखेंगे उनके अंदर वो चेंज। आप उनके लिए नहीं कर रहे, आप व्यापार के लिए नहीं करेंगे, आप करेंगे कि हमारे घर में जो लोग रहते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हो, उनके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे ये करना है। ये नहीं कि हम किसी के लिए कर दें, हम किसी के लिए तब करें सपोज कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया कि वो कर ही नहीं सकता है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं या हम करवा सकते हैं किसी से। या फिर बहुत छोटा बच्चा है कि वो खुद नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमें करनी है रेमेडी। बट रेमेडी को अगर आप इस वाले फॉर्म में करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, बजाय इसके कि आप ऐसी ऐसी रेमेडीज जो हैं कि आप किसी का कुछ कराइए, बाहर ये कराइए, वो कराइए, वो सब रेमेडीज का कोई तुक नहीं है। तो जैसे कि आपने बात करी बाहर से, मैम बहुत सारे लोग ना बिना किसी को बताए, जिससे ज़्यादातर ये हमारे लव रिलेशनशिप्स में ज़्यादा होता है कि ना अगर आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया तो लोगों को रेमेडी करनी होती है वो पार्टनर वापस आ जाए। तो क्या जबरदस्ती, एक तो ये केस हो गया कि हम जबरदस्ती किसी पे रेमेडी कर रहे हैं, दूसरा एक केस होता है कि हम जबरदस्ती किसी से रेमेडी करवा रहे हैं। जैसे अगर हम वही मदर सन वाला एग्जांपल ले, तो वो बेटा रेमेडी करने लायक है लेकिन वो करना ही नहीं चाहता। सपोज कि उसकी नौकरी नहीं लग रही, उसकी मम्मी ने उसको एक रेमेडी दी कि ऐसे बेटा ये नौकरी लग जाएगी, बट वो करना ही नहीं चाहता, वो मानता ही नहीं इन चीज़ों में। तो क्या इन दोनों केसेस में रेमेडीज करना सही है? रेमेडी फिर वही बात आ गई है कि नितिका, कि अगर कोई चला गया है जी, वो आप उससे प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार नहीं करता है, ठीक है। एक होता है कि शादी हो गई है और फिर वो चला गया, ठीक है, तो आप रेमेडी कर रहे हैं और फिर आप रेमेडी करेंगे, क्योंकि वहां पर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तु का भी रोल आ जाता है, ठीक है।
कि अगर कोई किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, वो चला गया है, तो वहाँ पर हमारा वास्तु का भी रोल आ जाता है और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम वहाँ पर वास्तु की भी हेल्प लेते हैं, रेमेडी करते हैं, बट वो आराम से तरीके से रेमेडी करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने किसी को पैसे देके और वो हवन जाप जो कहते हैं ये वाली पूजा करा दी, वो पूजा करा दी, वो आप पर जब वापस आता है तो आपको बहुत झेलना पड़ता है। ओके, है ना, क्योंकि ये तांत्रिक पूजा होती है। जब आप तांत्रिक पूजा में हाथ डाल देते हो तो आप देखेंगे आप पूरी जिंदगी फिर आपके ऊपर ये एनर्जीज अटैक करती रहती हैं। अच्छा। किसी न किसी फॉर्म में, क्योंकि आपने उन्हें छेड़ दिया। जब तक आपने इन चीजों को नहीं छेड़ा था तब तक आप सेफ थे। अब आपने छेड़ दिया तो अब आपको ये नहीं पता कि वो किस किस रूप में आप पे अटैक करेंगे। राइट। तो हो सकता है आप उन्हें वापस बुला लो, मगर वो आपके पास रह के भी आपके साथ नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। वो आ तो जाएंगे, वो आ जाएंगे, मगर आपसे अगर वो प्यार ही नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ है ही नहीं, आपके साथ होके भी आपके साथ नहीं है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। तो इसीलिए हर चीज को समझ के तरीके से रेमेडी डिजाइन की जाती है। और फिर वही बात है, अगर वो गए हैं तो गए क्यों हैं? क्योंकि मैं कॉज पे, रूट कॉज पे हम काम करते हैं। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के गया तो वो गया ही क्यों है? कोई रीजन होता है, कोई किसी को छोड़ के जाता है, बिल्कुल, है ना? क्या आप उससे प्यार नहीं करते थे, या आप उन पे शक ज्यादा करते थे, या आप उन्हें वो सब चीजें नहीं दे रहे थे जो उन्हें चाहिए थी, जो वो आपसे मांग रहे थे। तो एन नंबर ऑफ रीजन होता है कि कोई आपसे दूर हो जाता है, और वही रीजन होते हैं कि कोई आपके बहुत पास आ जाता है आपके नहीं चाहते हुए भी। बिल्कुल। तो बिना कारण तो कोई काम ही नहीं होता है ना? तो वो वजन भी है ना कि कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। बिना कारण तो किसी को कोई चीज भी नहीं मिलती, है ना? और ये तो कार्मिक कृत्य है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पता है कि कर्मों की बात होती है, तो यहाँ पर ये इसी तरह है। और दूसरा जो आपने बोला कि बच्चा बड़ा है, नौकरी के लिए माँ कह रही है, ठीक है। जब हम कोई अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सपोज कि आपकी जॉब के लिए बात करेंगे नितिका, आप ये रेमेडी कर लीजिए, और अगर मैं बोलूँ ये रेमेडी कर लो, तुम्हारी जॉब लगनी नहीं है, ऐसे तुम्हारा तो ये होगा वो होगा, आप नेगेटिव बोल रहे हो। आपको क्या है कि बच्चा जो ऑलरेडी इरिटेट है, जो फ्रस्ट्रेट है, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो रेमेडी क्यों नहीं करना चाहता? रीजन तो माँ को पता ही होता है। बिल्कुल। माँ से ज्यादा तो कोई नहीं जानता बच्चे के बारे में। तो बच्चा करना क्यों नहीं चाहता? कोई तो कारण होगा ना। आप उस कारण पे जाइए और फिर आप देखिए, ऐसी कोई औलाद नहीं है जो माँ बाप की बात नहीं मानती। माँ बाप को बात मनवानी नहीं आती। बहुत सारे बच्चे आके फैन होने वाले हैं इस लाइन के बाद। मैं बार बार यही बोलती हूँ, बच्चों की गलती नहीं होती है। माँ बाप अगर बैठ के ये चीज समझ जाएं, क्योंकि माँ बाप आज भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एक तो अनजान बने हुए हैं, दूसरा ईगो है, तीसरा वो अपने ही उसमें चले आ रहे हैं कि हमने ये सब किया है तो तुम्हें वैसे। वो अपने आप को टाइम के साथ बदलने की स्थिति में नहीं है। वो जो गैप आ गया है, जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, उसमें वो ब्रिज बनाने के लिए तैयार नहीं है। और एक ब्रिजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। वाओ। क्योंकि बच्चे आगे जा रहे हैं, माँ बाप पीछे रह रहे हैं। अब बीच में ब्रिज तो चाहिए कि दोनों मिल सकें आपस में। अब वो ब्रिजिंग का काम कौन करेगा? तो थोड़ा थोड़ा तो सबको समझना ही पड़ेगा। अगर हम कहेंगे सिर्फ संतान ही गलत है, वो सुनती नहीं है, समझती नहीं है, तो उसे वो ऐसी हुई क्यों, ये भी तो आप बैठ के देखिए ना। बिल्कुल। अगर हम बैठ के देखेंगे, सोचेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा। मैं खुद पेरेंट्स हूँ, बीइंग अ मदर मैं समझ सकती हूँ। मैं बार बार सबको बोलती हूँ, और शायद ये मेरे सारे व्यूवर्स के लिए होती है, जो भी इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से मैं बार बार बोलती हूँ कि पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ आप साथ बैठिए, आपस में देखिए कि हम कहाँ पर हमारी परवरिश में गलत है, कहाँ हम ऐसी बातें करते हैं। और नितिका मैं आपको बता दूं, 90% पेरेंट्स नेगेटिव टॉक्स करते हैं बच्चों के साथ।
नेगेटिव टॉक्स करते हैं। आप वो कभी नहीं कहेंगे कि आप ऐसे बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ नहीं तो गिर जाओगे। आप बच्चों को बहुत ही, पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा खुद को समझाने की, समझने की ज़रूरत है। और मेरे से शायद पेरेंट्स नाराज़ ही रहते हैं, क्योंकि मेरे को अब ये कहने लगे हैं कि आप पेरेंट्स के खिलाफ बोल देते हो पेरेंट होके। नहीं, हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर जैसे हम बच्चे के लिए बहुत सारे कोच ढूंढते हैं, कोचिंग में डाल देते हैं, ये करते हैं, इसी तरह हमें भी अपना आप को अपग्रेड करना है। अपने लिए भी हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, हो सकता है अगर मैं समझने के लिए तैयार तो हूँ ना, पहले मैं उसे एक्सेप्ट तो करूँ कि हाँ इस मेरे पार्ट पे ये गलती है, तो फिर मैं उस चीज़ को, और वहीं पर ही रेमेडीज का काम बहुत कम हो जाता है। अगर पेरेंट्स बैठ के समझ जाएं, जिस घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स तक को मैंने देखा है कि वो, उन्हें भी अभी तक बात करनी नहीं आती ग्रैंड बच्चों से। वो ऐसी सी बातें करते हैं, मतलब वो समझना ही नहीं चाहते बच्चों को, और फिर बच्चों से उम्मीदें की जाती हैं कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों की बात सुने, बच्चे जो बड़े कह रहे हैं वही वो उन्हीं बातों का अनुसरण करे। वो नहीं है पॉसिबल। आज हमारी हर चीज़ में बहुत बदलाव आ गया, हमारी सोच में बदलाव आ गया, जनरेशन, सब चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अगर हम ही तो नहीं बदले ना, बाकी तो सब कुछ तेजी से बदल रहा है, हम ही नहीं बदल रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हम इसी तरह से ही चले आ रहे हैं और ऐसे ही चलाते जाना चाहते हैं अपने आप को। वाओ। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी काउंसलिंग हो गई। तो मैम, सबसे बड़ा सवाल जो उठता है रेमेडीज के केस में, रेमेडीज क्या कभी किसी इंसान को नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती है? बिल्कुल दे सकती हैं। मैंने बताया ना, अगर सही तरीके से नहीं की गई है, सही समय पे नहीं की गई है, तो वो आपको नेगेटिव देगी रिजल्ट। बट मैम, क्या इसमें गलती जो लोग रैंडमली कोई भी रेमेडी उठा के देख लेते हैं, चाहे वो बेटर उसमें ही हो, फॉर एग्जांपल एक तांत्रिक रेमेडी ना होकर एक नॉर्मल रेमेडी हो, अच्छी रेमेडी, वैदिक रेमेडी हो, तो क्या वो भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी ऐसे प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते हो जिसकी शायद जरूरत ही ना हो, तो क्या उस टाइम पे वो नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है? क्योंकि आजकल लोगों को अपनी लाइफ में सब परफेक्ट चाहिए, तो उनको चाहिए हमने 9 के 9 ग्रह ठीक कर ले। तो क्या ये सही है? देखिए, कोई भी रेमेडी को एक लिमिट तक, कोई भी प्लैनेट को एक लिमिट तक, जैसे सपोज किसी भी इंसान को दिन में कितने खाने की, कितने गिलास पानी की जरूरत है, अगर उससे आप ज़्यादा लेते रहेंगे तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। और क्या होगा, अगर आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल मार्स, अगर आपका मार्स की आप कोई रेमेडी कर रहे हैं, मार्स की पावर, आप ऑलरेडी आपके अंदर बहुत ही आप करेजियस हो, बहुत ही एक्शन में रहते हो, आप थोड़ी और उसकी रेमेडी आपने शुरू कर दी तो आप और ज़्यादा एक्शन में आ जाओगे, आप रेस्टलेस हो जाओगे। ठीक है ना, आप रेस्टलेस हो जाओगे, आपको लगेगा, आपको और चीज़ों के पीछे भागने लगोगे, आप खुद तो परेशान हो गए होगे, साथ में दूसरों को भी परेशान कर दोगे। करेक्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो घर के बाकी मेंबर पे भी तो असर आता है। किसी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, किसी का कुछ होता है। तो सेम वे रेमेडी जब करते हैं किसी भी प्लैनेट को, आप, प्लैनेट तो आपके घर पे ही है ना, आप इधर उधर क्यों जाते हैं? कोई भी रेमेडी के लिए क्यों करना? देखिए, अगर सेफेस्ट रेमेडीज की हम बात करते हैं तो आप सिर्फ मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। किसी भी प्लैनेट के लिए आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, क्योंकि वो आपको कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। दूसरा, सारे के सारे प्लैनेट आपके घर में मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम मून की रेमेडी करते हैं तो घर में माँ है या माँ समान जो भी रिश्ता है, उनको आप रिस्पेक्ट देंगे और उनका ध्यान रखेंगे तो आपका मून प्लैनेट जो है ठीक रहेगा। सेम वे अगर आप बुध की रेमेडी करते हैं तो आपके घर में सिस्टर हैं, बुआ हैं, चाची हैं, तो इन सब को अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, इनको खुश रखेंगे तो आपका बुध प्लैनेट ठीक रहेगा। आप अपनी वाणी उनके साथ ठीक रखेंगे तो बुध हमारी वाणी का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन, राइट, बिजनेस। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस भी हमारा क्यों खराब होता है? जब हमारी वाणी खराब हो जाती है। बिल्कुल।
बिजनेस हमारा खराब होने का कारण जो होता है सबसे बड़ा, वो हमारा मरकरी खराब हो जाना, यानी कि हमारी वाणी खराब हो जाती है। हम अपने कस्टमर से बात कैसे कर रहे हैं ये हम भूल जाते हैं, तो वहीं पर हमारा बिजनेस जो है वो डाउन हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, राइट। तो ऐसे ही अगर हम जुपिटर की रेमेडी करते हैं तो बच्चों को सिखाएं कि बच्चों को थोड़ा केसर का तिलक लगाएं, बड़ों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें, उनको आप केसर वाली चीज़ें खिला लें, ठीक है। तो आप हल्दी, थर्सडे को आप पीली चीज़ें खिला दें। इस तरह से उन्हें चीज़ें रेमेडी परेशान नहीं करेंगी। बट आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके रेमेडी करेंगे कि बाहर जाना है, किसी का कुछ करना है, इधर ये डालना है, उधर वो डालना है, वो सब चीज़ें करने से आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इससे बेटर है कि घर में जितने भी हैं सन की रेमेडी कर रहे हैं तो आप फादर को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, उनके पैर छुए, तो आप देखेंगे आपको अपने आप ही सन के अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे। तो इसी तरह हर प्लैनेट की रेमेडी घर पर ही है, तो आप उससे बाहर जाके करने की जरूरत ही नहीं है। और ये ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं। मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि अगर कोई बंदा घर पे ही सारी चीजें सही कर लेता है, उसको किसी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वाओ। तो मैम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हल्की सी प्रॉब्लम होती थी कि रेमेडी करना शुरू कर देते हैं। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप पहले तो ये बताओ कि रेमेडी की जरूरत एक्चुअली में पड़ती कब है, कब हमें रेमेडीज की तरफ जाना चाहिए? मेडिसिन हम कब खाते हैं? बिल्कुल, जब प्रॉब्लम पहुंच चुकी होती है, अब तो बचेंगे ही नहीं। और मेडिसिन हमें खानी क्यों पड़ती है? उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हम मेडिसिन तब खाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हम अपनी बॉडी से या तो एक्स्ट्रा काम ले रहे होते हैं या उसमें एक्स्ट्रा ठूस रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं। खाने का आज आप देखो कि कितना क्रेज हो गया लोगों में बाहर के खाने का। इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि हर बंदा कहता है, और जल्दी से बोर हो जाते हैं लोग घर के खाने से। दाल रोटी सब्जी से बोर हो गए, आज यहाँ से मंगा लेते हैं, आज उधर का बहुत अच्छा है। आज आप देखो, आप बच्चों से बात करोगे तो उन्हें सब जगह का पता होगा कि यहाँ की ये चीज अच्छी, यहाँ का पास्ता अच्छा है, यहाँ का पिज्जा अच्छा है। पता है कि नहीं पता? बिल्कुल। तो बच्चों को वो जो सिंप्लिसिटी है वो खत्म हो गई। सिंप्लिसिटी से दूर होते जा रहे हैं जी। जो ग्राउंडेड होते थे पहले वो नहीं रहे जी। हर बंदा सिर्फ शो ऑफ करने में लगा हुआ है। शो ऑफ करना है, मुझे ये दिखाना है, मैंने ये लिया है, मैंने आज वहाँ खाया है। हम पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, हम किसी को टीज कर रहे हैं कि हम यहाँ गए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बाहर खाने लगे, तो हम अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। जब हम हेल्थ खुद ही खराब कर रहे हैं फिर हमें रेमेडी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। अगर आप अपना डाइट सही कर लेंगे, आप न्यूट्रिशियस डाइट लेनी शुरू कर देंगे, आप अपना वाटर इनटेक सही कर देंगे, आप फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड लेना शुरू कर देंगे, वेजिटेबल्स खाने शुरू कर देंगे, तो अब आप हेल्दी हो गए। करेक्ट, राइट। तो अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। सेम वे रेमेडी क्यों करती हैं? क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। यू आर अवेयर वट एवर यू आर डूइंग, राइट। हमें पता है कि हम कर रहे हैं, बट इसका हम ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? हम वो तो चीज तो ठीक नहीं करेंगे बट हम उसकी रेमेडी कर लेंगे। बिल्कुल है जी। तो अगर मुझे वो कर्म ही सही नहीं करना और मुझे उसकी रेमेडी करनी है, तो इसीलिए रेमेडी लोग करना चाहते हैं और करते हैं कि मुझे अगर सपोज ये गलत है, मुझे ये बात नहीं बोलनी या मुझे किसी को नहीं दिल दुखाना, बट मैंने दुखा दिया, बड़ा मैं इस चीज से परेशान हो रही हूँ अंदर से, तो अब मुझे कुछ तो शांति चाहिए मेरी आत्मा को। मेरी आत्मा मुझे बड़ा तंग कर रही है कि भाई तूने ये करा, ये है, या मैं बड़ी ईगो में आ गई, तो अब मुझे उसको कुछ तो भी शांत करने के लिए कुछ तो भी डाइट देनी है ना, तो वो मुझे उसके लिए रेमेडी करनी है। तो इसीलिए रेमेडी करते हैं लोग। रेमेडी तब तक नहीं, पहले बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट। रेमेडी बहुत बात का पार्ट हो जाता है। तो मैम, जितने भी लोग
मैं चाहूँगी कि एज एन एक्सपर्ट आप हमारे को गाइड करें कि जितने भी लोग रेमेडी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से उठा रहे हैं, चाहे वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहे हैं, किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए किसी भी रेमेडी को करने से पहले, या किसी भी जगह पे किसी भी रेमेडी को ट्रस्ट करने से पहले भी? मैं यही बोलूँगी सबको कि आप किसी के पास भी जा रहे हैं, कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी आपके हुआ है, अगर आप रेमेडी करना चाह रहे हैं तो पहली बात तो आप ये देखिए इस रेमेडी की आपको ज़रूरत पड़ी क्यों। क्या वो उस चीज़ से ठीक हो सकती है बिना रेमेडी के? पहले आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या इस चीज़ की रेमेडी अगर मैं नहीं करूँगी ये वाली, और इसको मैं ये वाला एक्शन से, ये वाले कर्म से मैं ठीक कर सकती हूँ, तो मैं उस चीज़ को ठीक करूँगी पहले। मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है आपने, और अगर वो आइडेंटिफाई कर ली और क्या ये बिना रेमेडी के ही ठीक हो सकता है। सपोज आपने मेडिसिन आपने लेने जाना है, तो क्या ये चीज़ घर में ठीक हो सकती है? पहले घरेलू इलाज कर लें, अगर इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है तो। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है कि जिसकी रेमेडी आपको इंस्टेंट करनी है, तब तक आप उसको मत कीजिए। आप समझिए, आप घर पर करिए और उसको घर को देखिए, और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि रेमेडी मैं इसलिए कर रही थी तो ऐसे ठीक हो सकता है। ये सच में ऐसे ठीक हो जाती हैं। बट लोगों को क्या है कि अब सारे ही इतना अंदर भर चुके हैं, इतना यूट्यूब, इतना इंस्टाग्राम, इतना सब कुछ अंदर भर चुके हैं कि उनको अब समझ आना बंद हो गया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। कुछ सही चीजें लेने के लिए आपका जो डेटा भर गया है, जो स्टोरेज फुल हो गई है, उसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस खाली करना पड़ेगा, तब आपको कुछ चीजें समझ आएंगी, आप देखेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि रेमेडी क्यों करनी है हमें। रेमेडी बहुत बात का पार्ट होती है। मैंने कहा ना, अगर कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाए तो हमें वो रेमेडी करनी चाहिए, तब तक हमें रेमेडीज की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगी कि आज कोई रेमेडी नहीं मिली, आपको इतनी बड़ी रेमेडी मिली है कि अगर आप अपने घर में ही सब चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो आप लोगों ने सब कुछ ठीक कर लिया। आज की जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग रही। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअली में समझा, अभी तक हमेशा मेरे दिमाग में ये सवाल रहता था क्या है ये रेमेडी, क्यों करनी है। हालांकि मैं इनमें बहुत मानती हूँ, बट उसके बावजूद भी एक लॉजिक का होता था। तो थैंक यू सो मच मंजू मैम, मुझको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे लिए एक ऑनर है आपसे बात करना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन कार्मिक। थैंक यू नितिका फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और मुझे दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आके, पहले एडॉन टॉक्स में भी मुझे पेरेंट्स के साथ जो बात करने का मौका मिला था, और बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया था कि उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हेल्प मिली है। और आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के बाद भी मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने अंदर ये बदलाव लाएं, और ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो वो चीज़ों से हम घर पर ही उनको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब ऐसा है कि मैं इनके साथ कन्वर्सेशन रोकना नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ इसमें आप मेरी सहायता करें। कैसे करेंगे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ों पर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ बात करना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, एक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा 1-on-1 काउंसलिंग सेशन चल रहा है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि और किन किन टॉपिक्स पे आप हमारे साथ कार्मिक कृत्य पे मंजू मैम को बात करते हुए देखना चाहते हैं। सो तब तक के थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। जैसे कि हमारा पॉडकास्ट का नाम है कार्मिक कृत्य, कार्मिक रहे कर्म करते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।